हम यहाँ योग दीक्षा सभाएं भी कर रहे हैं, वो हमारी नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है। लेकिन देश के संविधान ने हमको बोलने की आज़ादी दी है कि हम अपने पॉलिटिकल व्यूज, हम अपने आइडियोलॉजी, हम अपने प्रिंसिपल्स और इस देश के लिए जो हम जिस पॉलिसी की बात कर रहे हैं वो करप्शन फ्री इंडिया, ब्लैक मनी फ्री इंडिया और सिस्टम को चेंज करके इस देश को महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, असुरक्षा से मुक्ति दिलाने का जो काम है वो काम आगे बढ़े। और देश आज एक राजनीतिक अराजकता, अस्थिरता और अविश्वास के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में मोदी जी आशा और विश्वास के केंद्र हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत फिर से बुलंदियों को छुए और उसमें बहन हेमा जी भी एक बड़ी भूमिका निभाएं। इन शुभकामनाओं के साथ हम यहाँ पर आए। मैं हेमा जी से कहूँगा कि वो भी 2 शब्द बोलें, उसके बाद इनको आगे कैंपेन में जाना है। स्वामी जी प्रणाम। इस चुनावी इस भागदौड़ में मेरे लिए आप आए हैं, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपकी आशीर्वाद मेरे पास इस वक्त नहीं, हमेशा ही रहा है। आप ही से मैंने पूरा योग सीखा और योगासन भी मैंने करके दिखाया है और आपने पूरा अप्रूव किया है उसे। और लोग कहते हैं कि आप अपने आप को इतना स्लिम कैसे रखा है। अगर मैं स्लिम लगती हूँ तो मैं आप ही की वजह से बोलूँगी। काफ़ी योग जो बताया गया है वो सब मैं करती हूँ, प्राणायाम सब कुछ, कपालभाति सब, लेकिन लिमिटेड, धर्म जी जैसे ज़्यादा नहीं। जब देश संकट में है ऐसे में अपने योग धर्म के साथ अपना राष्ट्र धर्म प्रामाणिकता से निभा रहा है। जब विरोधियों को कोई मुद्दा नहीं मिला तो 2 दिन पहले मैं अलवर में था। आदरणीय महंत चांदना जी, जैसे आप लोग मेरे सामने अभी खड़े हो, ऐसे ही पूरा मीडिया सामने था, वो मेरे बगल में बैठे हुए थे। मेरे से कहने लगे, बाबा जी आजकल मीडिया में बहुत खबरें चल रही हैं, कभी किसी के पैसे पकड़े जाते हैं, कभी किसी के पैसे पकड़े जाते हैं। आजकल पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा चल रहा है। मैंने महाराज जी से कहा, मैंने कहा महाराज यहाँ मीडिया के सामने इस बात को करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए जो है इस बात को करने का कोई औचित्य यहाँ पर नहीं है। मैंने इतना कहा। अब जिस खानदान ने कम से कम 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तो बाहर काला धन जमा कर रखा है और यहाँ पूरा हिंदुस्तान जीम के बैठ गए, वो कहते हैं बाबा फुसर फुसर कर रहे थे और बोले अभी तो ये 15 सेकंड का वीडियो है, अभी तो पूरी कैसेट बाकी है, अभी तो ये ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। मैं कहता हूं पूरी पिक्चर दिखाओ। और बाबा रामदेव और उनके किसी भी समर्थक के पास मैं ताल ठोक के कह रहा हूं कि स्वामी रामदेव और रामदेव के किसी भी समर्थक के पास कौड़ी से लेकर के करोड़ तक जितना भी काला धन है आज ही जब्त करो और अपना भी जब्त करवाओ। हमारे ऊपर तो 1000 से ज्यादा आज तक झूठे मुकदमे, इल्जाम खूब लगा के देख लिए, कहीं हमको गलत साबित नहीं कर पाए। अब अरे मुझे एक साधारण सी बात है, मीडिया के सामने बैठ करके कोई काले धन या सफेद धन की बात करेगा, और वो भी एक समझदार व्यक्ति है। ठीक है, उन्होंने कि स्वामी जी ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं, अब वो एक साधारण रूप से एक साधु में साधुता होती है, भोलापन होता है, उसमें बातें करे थे। मैंने कहा महाराज आप तो बात कर रहे हो इन जनरल और यहाँ बैठा है मीडिया, तो इस बात को किस तरह से लेगा, इसलिए इस बारे में चर्चा ना करें तो बेहतर होगा। तो उस बात को ये कह करके कि बाबा रामदेव खुसर फुसर कर रहे थे, अभी तो ये 15 सेकंड का वीडियो है, अब तो पूरी कैसेट बाकी है, तो भाई पूरी कैसेट दिखा दे। हमारी इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं हुई। कहाँ इसमें काला धन आ गया, कहाँ इसमें सफेद धन आ गया। और मैं तो कहता हूं किसी के पास भी मुझ सहित मेरे समर्थक हो, प्रशंसक हो, दूर दूर के भी जिनसे कोई संबंध हो, किसी के पास भी काला धन है तो आज ही सरकार को जब्त करना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए।